जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य का नाम आपको बताना है। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, विलासनी नाट्यम हो जाएगा, आंध्र नाट्यम हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक का नाम आपको बताना है। तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर हो जाएंगे भारतीय संविधान के जनक। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की जब बात करेंगे तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो वर्ल्ड ईगल है। क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का नाम वर्ल्ड ईगल है। जरूर ध्यान रखें। विश्व के सबसे गहरे महासागर का नाम आपको बताना है। तो प्रशांत महासागर हो जाएगा विश्व के सबसे गहरे महासागर का नाम। ध्यान रखना। जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न पर अपनी नजर बनाए रखना है। निश्चित ही प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम आपको बताना है। तो स्टेपीज हो जाएगा। क्या? तो मानव शरीर की सबसे छोटी का हड्डी का जो नाम है ये स्टेपीज है। उस गैस का नाम बताओ जो गुब्बारों में भरी जाती है। तो गुब्बारों में हीलियम। क्या? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी। कौन सी नदियां? तो अलकनंदा और भागीरथी। पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागरीय खाई का नाम क्या है? तो मेरियाना गर्त हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागरीय खाई का नाम क्या है? तो मेरियाना गर्त है। आइजोल भारत की किस राज्य की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। उस देश का नाम बताइए जिसकी कोई राजधानी नहीं है। तो नाउरू राइट आंसर। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। बिहार की राजधानी कहां है? तो पटना में है बिहार की राजधानी। ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व यानी कह सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? जब बुखारेस्ट की बात करेंगे तो ये रोमानिया की राजधानी है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम आपको बताना है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग है पूछा जाता है? तो 7 रंग है। कितने? तो 7 रंग है। ध्यान रखिए कौन कौन से हैं। तो लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, लाल नीला, पीला हरा नीला, इंडिगो और वैगनी हो जाएगा। लाल नारंगी पीला हरा नीला इंडिगो और वैगनी। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, उस स्थान का नाम बताओ जहां सौ रखे जाते हैं। तो सौगरे इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल मई में तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस सभी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को। कब? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। जरूर ध्यान रखें, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। गिर राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय वन की जब बात करेंगे तो यह गुजरात में स्थित है। कहां पर? तो गिर राष्ट्रीय वन गुजरात में स्थित है। जरूर ध्यान रखें। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 14 सितंबर को। कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहीं पर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जब विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 10 जनवरी को। कब? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। जरूर ध्यान रखें। जेलीफिश क्या है?
तो जेलीफिश बिना दिमाग, रक्त और हृदय के छोटे जलीय जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है? तो वायु परिवहन को किसे? तो परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है? तो वायु परिवहन को। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है ये बुध है। भारतीय गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? श्रीनिवास रामानुजन को। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 7 जीरो होते हैं। आसान प्रश्न, लेकिन एग्जाम में आपकी पूछा गया था सक्षमता 1.0 में। कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एक सप्तभुज बहुभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो 7 भुजाएं होती। कितनी? तो एक सप्तभुज बहुभुज की 7 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉम्सन ने। पर्ल सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो बछड़ा कहा जाता है। क्या? तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी की जब बात करेंगे तो यह राष्ट्रपिता हैं। मानव शरीर के उस अंग का नाम बताओ जो पित्त नामक द्रव का उत्पादन करता है। जिगर कह सकते हैं इसको, जिसको आप यकृत कहते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आंत से। नेक्स्ट आमाशय में स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आंखों और कानों की नसों का संबंध किससे होता है? तो सेरिबैलम से। किससे? तो आंखों और नसों का जो संबंध होता है जिस सेरिबैलम से होता है। कौन सी रक्तवाहिका ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है? पल्मोनरी आर्टरी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? तो वैसोप्रेसिन। क्या? तो कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? तो वैसोप्रेसिन होता है। दोस्तों जितना हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं, जो वीडियो होती है, जितनी पीडीएफ होती है, हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां से जब आप पीडीएफ से रिवीजन भी कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको निश्चित ही याद हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट मस्तिष्क और मेरुरज्जु किन झिल्लियों से घिरे होते हैं? तो मैनीगैंस। किससे? तो मेनीगैंस से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी हो जाता है। पौधे में अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होता है? तो वाष्पोत्सर्जन। किसके द्वारा? तो वाष्पोत्सर्जन। स्वस्थ रक्तचाप की सीमा क्या होती है? तो 120/80 mmHg होता है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में। भारत ने कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? तो कोई बार, एक भी बार नहीं की है, ध्यान रखिएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। सूर्य का क्या अवस्थिति काल है? तो अंतराल है। क्या है? तो अंतराल है। अबुल कलाम ने किस वर्ष राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो 2002 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर है? तो पैसिफिक महासागर, जिसको आप प्रशांत महासागर कहते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या? तो भारत का प्रथम उपग्रह की जब बात करेंगे तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है? तो गुरुत्वाकर्षण ग्रह, जो कि जुपिटर आप कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई का पूर्वी नाम क्या है? तो मुंबई था मुंबई का पूर्वी नाम, ध्यान रखें। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर हो जाएगा। क्या? तो मोर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कहां पर है? तो उड़ीसा में है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। भारत की जनगणना कब होती है? तो 10 साल में होती है। कब? तो भारत की जनगणना 10 साल में होती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का नाम क्या है? ध्रुव तारा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत की पहली भाषा क्या है? तो हिंदी हो जाएगी, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत का पहला सैटेलाइट क्या है? तो आर्यभट्ट। क्या? तो भारत का पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट। विश्व की सबसे बड़ी मित्र जल धरती प्राचीन मेला कहां होता है? तो हरिद्वार में होता है। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अंगोर वाट का मंदिर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा हो जाएगा। भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। भारत की पहली विश्व कप जीत कब हुई? तो 1983 में जीता। क्या? तो वनडे जो विश्व कप, इसकी जीत सबसे प्रथम भारत ने कब जीता? तो 1983 में। कितनी बार अब तक जीत चुके हैं? 2 बार, 83 और 11 में। जावा भारत की खाद्य धारा का क्या नाम है? तो सोम है, ध्यान रखिएगा।
बंगाल की खाद्य धारा का क्या नाम है? तो जलमार्ग हो जाएगा क्या? तो बंगाल की खाद्य धारा का क्या नाम है? तो जलमार्ग है। महाभारत का समय किस युग में था? तो द्वापर युग में था। सबसे प्राचीन धर्म भारत में कौन सा है? तो हिंदू धर्म है। भारत की राजधानी किस वर्ष में बदली गई? 1911 में। भारत का पहला पीएम कौन था? तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय रेलवे की पहली संचालक कौन थी? तो पहली संचालक थी एस सी बनर्जी, जरूर ध्यान रखें। जनसंख्या में भारत का राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक बिजली प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो सार्वजनिक बिजली प्रसारण की शुरुआत हुई 1897 में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सोलर इंडिया प्लान कब लागू हुआ? 2022 में लागू हुआ सोलर इंडिया प्लान। केंद्रीय कानूनी संरचना कब बनाई गई? तो 1950 में बनाई गई। जनसंख्या की गणना कब होती है? 10 साल में होती है जनसंख्या की गणना। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ हो जाएगा। संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो उत्तर इसका हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं, जरूर ध्यान रखें। भारत की पहली ब्रह्मवादिनी कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम समिति कौन सी थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय फिल्म अभिनेत्री किसने पहली बार अकादमी अवार्ड जीता? तो नूतन ने जीता। भारतीय संगीत के महान गायक और संगीतकार पंडित का क्या पूरा नाम क्या है? तो रविशंकर शुक्ला हो जाएगा। भारत में पहली बार टेलीफोन सेवा कहां प्रारंभ हुई? तो कोलकाता में प्रारंभ हुई। भारत की सबसे अधिक बर्फबारी कब होती है? तो जनवरी में होती है। भारत में सबसे अधिक जलस्तर कब होता है? जून में। साल का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो अप्रैल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है, जरूर ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी हो जाएगा, जिसको आप राजभाषा के नाम से जानते हैं, जरूर ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? तो तिरंगा हो जाएगा। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। भारत के कितने जिले हैं? तो भारत की कितने जिले होती हैं? तो भारत में कितने जिले हैं पूछा गया? 734। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी। भारत में सबसे ऊंचा या प्रमुख स्थान कौन सा है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। भारत की कौन सी जीवधारिता है? तो वाघ हो जाएगा। किसकी वजह से बिजली आती है? तो विद्युत अधिकारी की वजह से, ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा या लंबा विस्तार क्या है? तो हिमालय हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो आप लोग एक प्रश्न को देख लेना, पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।